मार्केट ने एक बहुत लंबी रैली के बाद कुछ नेगेटिव डेज देखे और 5 कंसेक्यूटिव डेज मार्केट नेगेटिव रही। ये जो है ये एक रीसेंट जो रैली हमारी 15,000 पॉइंट की हुई सितंबर 12 ऑनवर्ड्स, जिसमें मार्केट जो है वो 154,000 से 169,000 पे आ गई। ये बहुत शॉर्ट से पीरियड में बढ़ी, काफ़ी तेज़ी से मार्केट बढ़ी थी। ये न्यूज़ जो इनके पीछे थी वो आपके पास हैं, जिनमें सऊदी और पाकिस्तान का डिफेंस एग्रीमेंट और पाकिस्तान की एक प्रोमिनेंट पोजीशन जो सितंबर 25 का विजिट था पाकिस्तान का, जो प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल का था। और फिर सर्कुलर डेट रिलेटेड जो न्यूज़ थी कि ये एनर्जी सेक्टर का सर्कुलर डेट जो है वो रिजॉल्व होने के लिए बैंक्स डिसबर्समेंट पे एग्री हो गए। तो ये सब न्यूज़ ने मार्केट को काफ़ी बूस्ट दिया। उसके बाद लास्ट वीक न्यूज़ फ्लो अच्छा नहीं था और एजे के रिलेटेड न्यूज़ तो उससे पिछले वीक में ही डेवलप हो गई थी, लेकिन फिर पीपीपी और पीएमएलएन की आपस में रेफ्ट की न्यूज़ आई। फिर उसके बाद पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी सिचुएशन थी उसमें कुछ गड़बड़ शुरू हुई और पाकिस्तान ने उस पर रिटेलिएट भी किया और जो है वो अपना लॉसेस का जवाब भी दिया। और फिर इंडिया की कुछ बयान आए इंडिया की तरफ से, कुछ एग्रेसिव, केपी गवर्नमेंट चेंज हो गई और टीएलपी ने कुछ प्रोटेस्ट शुरू किए। तो कुछ नेगेटिव न्यूज़ फ्लोज रहे। ऑन द साइड लाइन्स आईएमएफ ने जो है वो आईएमएफ का विजन वापस गया। आईएमएफ की टीम, उन्होंने कहा कि आपके फ्लड से रिलेटेड जो नुकसान हुए हैं उसको या तो आप रेवेन्यू से पूरा करें या फिर आप खर्चे कम करें। उसके बाद उन्होंने कहा बिजली की प्राइसेस अब इस तरह से नहीं होना चाहिए कि आपका सर्कुलर डेट दोबारा बढ़ना शुरू हो, तो आपकी बिजली प्राइस बढ़नी चाहिए जैसे ज़रूरत हो। फिर उन्होंने कहा कि आपकी जो इंटरेस्ट रेट है वो ज़रूरी नहीं है नीचे ही जाए, ये डाटा डिपेंडेंट होना चाहिए, अगर ज़रूरत पड़ी तो इसको बढ़ाना भी पड़ेगा। लेकिन बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इस न्यूज़ पे मार्केट ने ये किया कि मार्केट में 10% पे सुकूक आ गया था, तो सुकूक का रेट 10.4% हो गया, तो थोड़ा 50 बेसिस पॉइंट मार्केट में इजाफा हुआ, लेकिन वो 11% के पॉलिसी रेट से बहरहाल कम है। और फिर आईएमएफ ने कहा कि आपके वीट और शुगर की प्राइसेस टोटली आप छोड़ दें मार्केट कंडीशंस में, उसको कंट्रोल ना करें। तो पाकिस्तान ने किसी हद तक छोड़ा है मार्केट पे, किसी हद तक कंट्रोल करता है, एंड प्रोडक्ट कंट्रोल कर रहे हैं। बीच में जो फार्मर एंड था वो छोड़ दिया है, वो अब खुद ही जो है मिलर्स और फार्मर आपस में तय कर रहे हैं। लेकिन आईएमएफ कहे कि इसको टोटली छोड़ दें मार्केट फोर्सेस पे, तो मार्केट जो भी डिटरमिन करे जितने की शुगर होनी चाहिए वो उसको होनी चाहिए और जितनी की वीट होनी चाहिए। तो बहरहाल ये भी एक शर्त में है मार्केट के। अब अगर हम स्ट्रेटजीज पे आए तो देखिए, एक तो है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर को 30 डेज मूविंग एवरेज देखना चाहिए। अगर ये मामला जो है वो न्यूज़ की बेसिस पे फर्दर किसी खराबी की तरफ जाते हैं तो मार्केट इससे भी नीचे अगर जाना शुरू होती है तो फिर वो अपनी पोजीशन को अपने हिसाब से देखें। प्रॉब्लम यह है कि मार्केट उन ट्रेडर्स ने ज़्यादातर जो है रिसेंटली सिर्फ गेन्स ही देखे हैं और बहुत सारे लोगों ने सिर्फ गेन्स ही देखे हैं, तो पैनिक खड़ा हो सकता है। लेवरेज पोजीशंस अभी भी हाई हैं, फ्यूचर्स में 55 बिलियन रुपीस थे कल की डे एंड की पोजीशन पे, तो लेवरेज पोजीशंस अभी भी हैं, तो वो अपने हिसाब से देख लें। लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स, लॉन्ग टर्म होल्डर्स के लिए कोई ख़ास पैनिक नहीं है, सिचुएशन वही है। अगर हम देखें तो प्रॉफिट्स अपनी जगह मौजूद हैं और ऑयल प्राइस जो इंटरनेशनल थोड़ा सा लास्ट वीक रिस्क डेवलप होना शुरू हुआ था वो अब ख़त्म हो गया है, क्योंकि पिछले वीक में $65 प्लस ऑयल प्राइस WTI हो गई थी, लेकिन अब वो $59 पे आ गई है। तो अब हम पेट्रोल की प्राइसेस पे भी कमी देखेंगे इस रिव्यू में भी जो 15 को होगा और नेक्स्ट रिव्यू में भी। और उसके बाद बस ये कि न्यू पोजीशंस लेने से पहले आमतौर पे हर कोई हर वक्त ये समझता है कि बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी है। बाय ऑन डिप उसको कहते हैं जब भी डिप आए उस पर बाय करें, लेकिन दूसरी साइड पे उसको ये भी कहते हैं, गिरती मार्केट को कहते हैं फॉलिंग नाइफ। तो फॉलिंग नाइफ ना हो वो, इसको भी समझ लें पहले, आराम से बैठ के देखें कि ये कहीं फॉलिंग नाइफ तो नहीं है, क्योंकि कोई भी गिरती छुरी के नीचे नहीं आना चाहता। तो इसको देख के जब मार्केट थोड़ी रिकवर होना शुरू हो या कोई पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो दोबारा डेवलप होना शुरू हो तो हमें मार्केट में नई बाइंग करनी चाहिए। पुरानी के लिए स्टे करने में कोई बुराई नहीं है।